नमस्ते जी। तो अभी हम बात करते हैं कि अराइव कैन ऐप को भरना कैसे है। चलिए, तो सबसे पहले तो आप इस एप्लीकेशन को मोबाइल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, मतलब प्ले स्टोर से या आईफोन में एप्पल स्टोर से। और उसके बाद में जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो ये आपको एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो आप अपना नॉर्मल जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं हम हर किसी ऐप में, तो वैसे एक अकाउंट क्रिएट कर दो। चलो, अच्छा, मैं ये फ़िल कर चुका हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कनाडा में आ चुका हूँ। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो मेरे को फिर यहाँ पे आके वापस से भरना पड़ा था। तो मैं आपको अभी बता दूँगा कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हुई थी जो आपको नहीं करनी है। चलिए, तो जब आप लॉगिन कर लोगे अकाउंट क्रिएट करने के बाद में, तो ये वाला पेज आएगा। तो फिर अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो हाउ आर यू एंटरिंग इनटू कनाडा, तो बाय एयर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो अगर आपका ट्रैवल मोड डिफरेंट है तो। चलिए, उसके बाद में ये पूछता है कंट्री ऑफ ओरिजिनल डिपार्चर। तो इसमें ये लिखा हुआ है नीचे, दिस इज़ द लास्ट कंट्री यू स्टेड इन और विजिटेड प्रायर टू योर फ्लाइट टू कनाडा। तो इसमें आएगा, जैसे मैं आ रहा हूँ अल्बेनिया से, तो इसमें आएगा अल्बेनिया। और उसके बाद में अराइवल एयरपोर्ट पे, जो मेरा अराइवल एयरपोर्ट था वो था टोरंटो पीएसएन टर्मिनल 3 पे। चलिए, एयरलाइन थी मेरी ब्रिटिश एयरवेज़, तो एयरलाइन हम भर देते हैं। उसके बाद में फ़्लाइट नंबर था मेरा BA 99। ठीक है। डेट ऑफ अराइवल थी मेरी 5 सितंबर। चलिए, तो नेक्स्ट इसमें टाइम पूछेगा, तो मेरा टाइम था, अराइवल टाइम था मेरा जो उसमें था वो 7:55 था। मेरी फ़्लाइट 1 घंटा लेट हो गई थी। तो आप फ़िलहाल जब आ रहे हो तो आप इसी को भर दो जो भी आपका अराइवल टाइम उसमें दिया हुआ है। चलिए, उसके बाद में ये पूछेगा, इज़ योर ट्रैवल रिलेटेड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल पर्पजेज़। तो मेन चीज़ जो ये है, बस यहीं पे मेरी मिस्टेक हुई थी कि फ्रीक्वेंट क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज, परफॉर्मेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, मेडिकल सपोर्ट सर्विसेज, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो इसमें आपको करना है नो। चलिए, तो फिर उसके बाद में आपसे वो पूछेगा व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर ट्रैवल। तो इसमें जैसे अपना है स्टडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो इसमें क्लिक करेंगे। फिर वो उसमें पूछेगा रजिस्टर योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो आप इसमें पासपोर्ट पे क्लिक करोगे और इसमें आप अपना पासपोर्ट डाल दोगे। चलिए, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए नोट नाउ कर देता हूँ, या एंटर मैनुअली में करने के बाद में कंट्री ऑफ इशू इंडिया, मैं इसको सेव नहीं करूँगा, ऐसे ही भर दूँगा। डॉक्यूमेंट नंबर है मेरा, फिर जो भी आपकी डिटेल्स आपके उसमें लिखी हुई हैं पासपोर्ट के अंदर, सेम वैसे ही भरनी है आपको। उसके बाद में ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप नॉर्मल फर्स्ट टाइम भी फिल कर रहे हो तो आप इसको फिल कर सकते हो। उसके बाद में ये पूछा होगा, अनलेस एग्जाम्ड ऑल ट्रैवलर्स ऑन द सेम अराइव कैन सबमिशन मस्ट बी प्रिपेयर टू क्वारंटीन इन द सेम लोकेशन। तो आप पढ़ते चलो, कोई इशू नहीं है। बाकी आपको सोचना कुछ नहीं है क्योंकि आपको क्वारंटीन करना नहीं है। इसमें प्राइमरी फ़ोन नंबर पूछेगा, तो आपके पास मेरे को यही लगता है इंडिया का नंबर होगा, मेरे पास भी वही है, अभी भी वही है। तो आप उसको फिल कर दो यहाँ पे और फिर आप नेक्स्ट करोगे। तो हैव यू रिसीव्ड अ कोविड-19 वैक्सीन, येस। फिर वो आपसे आपके पूछेगा कौन सी में ली है, हमने कोविशील्ड ली है। तो इन विच कंट्री, तो वो आएगा इंडिया। फिर उसके बाद में आपसे वो डेट पूछता है कि आपने पहली डोज़ कब ली थी। तो मैंने अराउंड 15 मई को ली थी। उसके बाद में आपको वो पूछेगा सेकेंड डोज़, येस। तो मैंने सेकेंड डोज़ कहाँ कौन सी ली थी, कोविशील्ड ली थी। उसके बाद में कौन सी कंट्री में ली थी, तो इंडिया में ली थी। उसके बाद में वो आपसे पूछेगा डेट, तो मैंने जुलाई में ली थी, 7 जुलाई के अराउंड। मैं ऐसे ही भरता हुआ चल रहा हूँ। उसके बाद में वो आपसे पूछेगा अपलोड योर प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। तो इस वैक्सीनेशन के प्रूफ के अंदर हमको जो हमारी वो है क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन वाले डॉक्यूमेंट्स जो हमारे थे, जो सर्टिफिकेट मिलता है हमको, वो प्रूफ वो अपलोड करना है इसके अंदर। तो मैं एक सेकेंड अपना निकाल लेता हूँ। चलिए, तो अच्छा, इसके बाद में आपको नॉर्मल एक फ़ोटो क्लिक कर लेनी है अपने कैमरा से। और जब हम कैमरा से फ़ोटो को क्लिक कर लेंगे, तो इसमें मैंने फ़र्स्ट फ़ोटो को क्लिक कर दिया। देन वो पूछेगा सेकंड डोज़ के लिए, तो मैं सेकंड डोज़ के लिए फ़ोटो को क्लिक कर लेता हूँ। फ़ोटो थोड़ा सा कोशिश करनी है साफ़ रहे। उसके बाद में सेव एंड क्लोज़। तो उसके बाद वो पूछेगा आपसे रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रैवल, आई अंडरस्टैंड। एंड फिर वो आपसे पूछेगा कि आप पिछले 14 डेज़ के अंदर या उसके अराउंड या उससे पहले कभी आप टेस्टेड हुए हो पॉजिटिव, तो मेरा आंसर है नो। अगर आप हुए हो तो आप यस भर सकते हो, ऐसे कुछ डरने वाली चीज़ उसके अंदर है नहीं। उसके बाद में आपके पास डू यू हैव प्रूफ, तो मैंने अल्बेनिया के अंदर कराया था, येस आई हैव। तो उसके अंदर भी नो, सॉरी, उसके अंदर डू यू हैव प्रूफ ऑफ अ नेगेटिव, येस। ठीक है।
विच कंट्री डिड यू रिसीव योर नेगेटिव मॉलिकुलर कोविड-19 टेस्ट फ्रॉम, तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ अल्बेनिया. देन आई विल मूव अगेन. In the last 14 days, did you or anyone traveling with you visited any other countries beside Albania? So no, because visited का मतलब है जैसे मैं दुबई में भी गया हूँ, मतलब गया क्या, ले ओवर था एयरपोर्ट के ऊपर. तो मैं, अच्छा ये फॉर्म मैंने जो फिल किया था वो वहाँ पे जो हेल्थ कैनेडा के सर्विस वहाँ पे बनी हुई है, हेल्थ सेंटर्स, तो मैंने उनके साथ ही बैठ कर किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गई थी. तो उन्होंने मेरे को बताया ऐसा कुछ इशू नहीं है, ले ओवर्स का कोई चक्कर नहीं है, तो इसमें नो कर दिया. देन वो आपसे पूछेगा लेट्स कंप्लीट योर क्वारंटीन प्लान, क्वेश्चन आया. तो उसके बाद में आपके से वो पूछेगा आपके पास अकोमोडेशन है, तो येस आई हैव. मैंने 14 डेज़ का नहीं है, मेरा 4 डेज़ का है और एयरबीएनबी के अंदर है. ये चीज़ भी मैंने उस ऑफिसर के साथ में बात करी थी, तो उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, आपको बता देना है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. अगर इनकेस कुछ ऊपर नीचे होता है तो कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं. उसके बाद में आपसे वो पूछेगा कि आप और लोगों के साथ में अवॉइड कर सकते हो, तो येस मेरा पर्सनल रूम है और वॉशरूम भी पर्सनल है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, तो येस कर देंगे. उसके बाद में आपको नेसेसिटीज़ के लिए पूछता है कि आपके पास इन चीज़ों के लिए मतलब आपके पास एक्सेस है कि नहीं है. तो सारी चीज़ें हमको अगर कुछ मंगानी भी हैं, ग्रोसरीज़ वगैरह, तो वो आप ऑनलाइन मंगाओगे, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है. मैं बाहर भी घूम के आया हूँ अभी, तो ऐसी कोई इशू नहीं है, तो इसमें भी येस कर देते हैं. उसके बाद में वो पूछता है कि आपके वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो एट रिस्क हो सकता है, तो ये नीचे है 65 ईयर्स और ओल्ड, किसी के मेडिकल कंडीशन है या किसी का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है. तो मैंने आने से पहले यहाँ ओनर से एक बार बात कर ली थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था सिर्फ आपको येस और नो भरना है, इसमें ऐसे कुछ प्रूफ नहीं देना है, बट स्टिल इट्स बेटर कि आप पहले ही कंफर्म कर लो. तो इसमें भी फ़िलहाल आर देयर एट रिस्क, सो नो. इज़ देयर अ पर्सन एट द लोकेशन वेयर यू प्लान टू क्वारंटीन हु वर्क्स और असिस्ट इन अ फैसिलिटी, होम और वर्क प्लेस दैट इंक्लूड्स एट रिस्क पॉपुलेशन, सो नो. और इज़ योर प्लेस ऑफ क्वारंटीन अ ग्रुप लिविंग इन्वायरमेंट, so actually it is, so I will say yes, but as I have separate room and separate washroom, so that won't be a issue. चलिए, तो उसके बाद में क्वारंटीन लोकेशन के बारे में वो पूछेगा, रिटर्निंग होम, स्टेइंग विद फ्रेंड्स और फैमिली, होटल मोटेल और रेंटल अकोमोडेशन एंड अदर्स, तो मैं अदर्स में डाल देता हूँ. फिर उसके बाद में डेस्टिनेशन डिस्क्रिप्शन है, तो मेरा हाउस है जो जिसमें मैं रह रहा हूँ, क्योंकि एयरबीएनबी है, तो आप हाउस भरो. ये मैंने उन्हीं के सामने भरा था, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है. इसमें आप एड्रेस भर दो, तो वो एड्रेस आ जाएगा, देन सब कुछ हो जाएगा, सेव एंड क्लोज. तो लास्ट स्टेप है कंप्लीट दिस कोविड-19 सेल्फ असेसमेंट. चलिए, तो वो आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि आपको फीवर, कफ या डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में हुई या है, तो नो. चलिए, तो उसके बाद में ये आपके पास निकल के आ जाएगा और आपको जो है इसमें आपको सबमिट पे क्लिक करना है. तो मैं सबमिट पे क्लिक नहीं करता हूँ, मैं आपको इसके बाद में सिर्फ आपका जो टिकट है या एयरवेयर जो रिसीट नंबर है वो जनरेट हो जाता है जस्ट सबमिट पे क्लिक करने के बाद में, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है. चलिए, तो बाकी इसके बाद में मैं आपको थोड़ी बहुत देर में जो एक वीडियो है जो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म के लिए है वो भी डाल देता हूँ, तो उसमें भी कोई इशू नहीं आना चाहिए. बाकी अगर कुछ इसके बारे में कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो. चलिए, तो थैंक यू, बाय बाय.